ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली। श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह एवं पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, विकास जैन, जया जैन, ऋषभ जैन, प्रियांशी जैन, इम्फाल, मणिपुर एवं जबलपुर से गुप्तदान। जय जिनेन्द्र नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संस्कारशाला में हम सभी अभी कुछ दिनों से यह जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, इसमें हम जैन दर्शन के, जैन धर्म के बेसिक सिद्धांत समझ रहे हैं। कुछ कक्षा पहले हमने पंच परमेष्ठी का स्वरूप समझा था। उस पंच परमेष्ठी के स्वरूप में अंतिम परमेष्ठी है साधु परमेष्ठी। साधु परमेष्ठी में हमने समझा जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, जो ज्ञान ध्यान तप में लवलीन रहते हैं, वे साधु कहलाते हैं। उन्हें हम आहार दान आदि देते हैं। 4 प्रकार के जो दान श्रावकों का कर्तव्य बताया वो हम देते हैं। आज की इस कक्षा में जो वर्तमान में हमारे लिए आदर्श रूप में हैं, ऐसे चतुर्विध संघ के बारे में चर्चा करेंगे। हम और आप गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन गृहस्थ में रहते होकर के भी जो व्रत नियमों का पालन करते हैं, उससे आगे बढ़कर के जो गृहस्थ को छोड़ देते हैं, मुनि बन जाते हैं अथवा आर्यिका पद धारण कर लेते हैं। स्त्री पर्याय में आर्यिका पद सर्वोच्च पद है। महाव्रतों का पालन करने का उनका संकल्प होता है। जितना उनसे पालन हो पाता है, उपचार से उन्हें आचार्यों ने महाव्रती कहा है। तो वे आर्यिका पद कौन होती हैं, आर्यिकाएँ कैसे अपने व्रतों का पालन करती हैं, उनके साथ में उनकी कैसी चर्या होती हैं, आज की इस कक्षा में हम इस बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यह समझें चतुर्विध संघ किसे कहते हैं। शब्द है चतुर्विध। विध का मतलब होता है प्रकार, भेद। चतुः मतलब 4 प्रकार का जहाँ पर संघ हो, 4 प्रकार के जहाँ पर पद हों, उन्हें हम कहते हैं चतुर्विध संघ। वे 4 पद कौन कौन से हैं? मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका। ये 4 प्रकार के पद कहे गए हैं। हम क्रमशः इन्हीं के बारे में समझते हैं। भैया जी, चतुर्विध संघ में आपने सबसे पहले मुनि बताया शब्द, तो इसका क्या मतलब है? मुनि अर्थात जो साधु परमेष्ठी हैं, वे मुनि कहलाते हैं। मुनि का क्या स्वरूप है? जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, जो ज्ञान ध्यान तप में लवलीन रहते हैं, जो आरंभ मतलब हिंसा से बहुत दूर हैं, जो किसी भी तरह की मन से, वचन से, काय से हिंसा नहीं करते, परिग्रह के नाम पर जिनके पास में एक धागा भी नहीं है, जो बिल्कुल नग्न दिगंबर हैं, यथाजात रूप को धारण करने वाले हैं। जैसे किसी बालक का जन्म होता है तो जन्म के समय क्या वह वस्त्रों को धारण करता हुआ आता है? नहीं, बिल्कुल नग्न दिगंबर। उसी नग्न दिगंबर अवस्था को बिल्कुल निर्विकार रूप से, तन में कोई विकार नहीं, मन में कोई विकार नहीं, इस तरह से जो धारण करते हैं, वे मुनि महाराज कहलाते हैं। इनका सबसे बड़ा जो कर्तव्य है, यह है ज्ञान ध्यान तप में लीन रहना। 28 मूल गुणों के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, अभी भी हम संक्षिप्त में समझ लें। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, इन 15 मूल गुणों का पालन, इनके साथ में समता आदि जो 6 आवश्यक कहे गए हैं, उनका वे पालन करते हैं। इनके अलावा 7 शेष गुण, जैसे एक बार दिन में खड़े होकर के आहार लेते हैं, नग्न दिगंबर रहते हैं, केश लौंच करते हैं, किसी तरह का कोई भी परिग्रह ग्रहण नहीं करते हैं। इस तरह के जो शेष गुण हैं, कभी भी दंत मंजन नहीं करते, कभी भी स्नान नहीं करते,
इस तरह जो 7 शेष गुणों का पालन करते हैं और जो अन्य जो हमने मूल गुण पढ़े उन 28 मूल गुणों का जो पालन करते हैं वे मुनि महाराज कहलाते हैं। हमारे समक्ष वर्तमान में बहुत मुनि महाराज हैं, उन सबको हम मुनि संज्ञा क्यों देते हैं? क्योंकि वे उन मूल गुणों का पालन करते हैं। भैया जी, अभी आपने बोला कि मुनिराज परिग्रह के नाम पे एक धागा भी नहीं रखते, तो क्या फिर जो मुनिराज परिग्रह रखते हैं तो क्या फिर उनको मुनि संज्ञा दी जाए? देखो, शास्त्रों में तो बहुत स्पष्ट लिखा है, अगर कोई मुनि है नग्न दिगंबर अवस्था को धारण किए हुए हैं और यदि थोड़ा सा भी परिग्रह रखते हैं तो वे मुनि की कोटि में नहीं आते। आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने बहुत स्पष्ट लिखा, जैलेई अप बहुयम तत्तो पुण्य जाय निगोदम। ये प्राकृत भाषा की गाथा मैंने आपको सुनाई है। उसमें उन्होंने लिखा है, यदि कोई नग्न दिगंबर अवस्था को धारण करके तिल तुष, तिल कितना छोटा होता है, और उसका भी अगर तेल निकाल दे तो तुष मतलब जो उसका छिलका है, जो किसी काम का नहीं है। आचार्य महाराज तो कह रहे हैं यदि इतना सा भी परिग्रह कोई रखते हैं तो वे मुनि महाराज निगोद के पात्र होते हैं। यदि हम श्रावक 8 मूल गुणों का पालन नहीं करते, 7 का बहुत अच्छे से कर रहे हैं, 1 मूल गुण का पालन नहीं कर रहे, तो हम श्रावक नहीं कहलाएंगे। उसी तरह ये तो मूल गुण हैं। मूल गुण का मतलब जैसे वृक्ष की जड़ के बिना क्या वृक्ष रह सकता है? उसी तरह इन गुणों के बिना, इन व्रत नियम संयमों के बिना वह मुनिपना नहीं ठहर सकता। इसलिए चाहे कोई मोबाइल रखे, लैपटॉप रखे, कोई सा भी परिग्रह रखे, रुपया पैसा रखे, बैंक बैलेंस रखे, गाड़ी घोड़ा अपने साथ में रखे, वो मुनि महाराज आगम के अनुसार सही चर्या करने वाले नहीं हैं। वे मुनि महाराज सच्चे मुनि की कोटि में, सच्चे गुरु की कोटि में नहीं आएंगे। मुनि महाराज के 28 मूल गुणों का जो पालन करेंगे वे ही सच्चे गुरु कहलाएंगे। भैया जी, जैसे कोई मुनिराज को अंतराय वगैरह आ जाता है तो क्या फिर वो दोबारा आहार के लिए नहीं उठते? नहीं, मुनि महाराज का संकल्प रहता है वो एक दिन में एक बार ही आहार करेंगे, और यदि उस आहार करते समय भी या विधि नहीं मिलने पर या आहार करने गए और वहाँ कोई अंतराय आ गया, कोई बाल आ गया या कोई पशु आदि दिख गया उनको, कोई मृत शरीर दिख गया उनको, या किसी भी तरह का कोई विकल्प हो गया, अंतराय हो गया, अब वो तुरंत लौट करके अपने स्थान पर आ जाएंगे। अब वो वापस आहार चर्या के लिए नहीं जाएंगे। अब आहार चर्या के लिए कब जाएंगे? अब दूसरे दिन ही जाएंगे। मुनिचर्या बड़ी कठिन है, ऐसे ही मुनि नहीं बना जाता। मात्र नग्न दिगंबर होना ही मुनि नहीं होता। नग्न दिगंबरत्व के साथ में 28 मूल गुणों का पूरा पालन करना पड़ता है। तो इस प्रकार मुनि बनना कठिन है, बहुत कठिन है, सरल नहीं है। नग्न दिगंबरत्व के साथ में 28 मूल गुणों का पालन करना, सर्दी गर्मी सहन करना। हम और आप तो गर्मी लगती है एसी चालू कर लेते हैं, मुनि महाराज क्या करते हैं? उनके पास तो न पंखा, न कूलर, न एसी, उनका तो सबका त्याग है। क्यों? क्योंकि इन सब के निमित्त से जीव हिंसा होनी है। अच्छा, कूलर चलाएंगे तो अहिंसा महाव्रत कैसे पलेगा? पंखा चलाएंगे तो जीव हिंसा से कैसे बचेंगे? स्पर्शन इंद्रिय को उन्हें जीतना है, सर्दी गर्मी सहन करना है। सर्दी लगी तो फिर हीटर चला लिया, तो फिर उन्होंने अपनी स्पर्शन इंद्रिय को कैसे जीता? ये तो सब उनके मूल गुणों में आता है। तो इसलिए मुनि पद बड़ा महान पद है। हमारे समक्ष आचार्य भगवान हैं और भी महान मुनिराज हैं जो अपनी तपश्चर्या का पालन करते हैं। उन मुनि महाराज को देख करके हमें भाव बनाना चाहिए, हमें भी ऐसे ही बनना है और सौभाग्य से उनका स्मरण करके, उनका वंदन करके उनकी स्तुति करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि साधुओं की, मुनि महाराज की पूजा करने से पुण्य का बंध होता है। उन्हें क्या कह के हमें वंदना करनी चाहिए? मुनि महाराज को नमोस्तु बोल करके हमें उन्हें वंदना करनी चाहिए। भैया जी, मुनिराजों के बारे में तो आपने बता दिया, अब आरिकाओं की कैसी चर्या होती है वह भी थोड़ा समझा दीजिए। आरिका माता जी जो होती हैं वे भी महाव्रतों का पालन करती हैं। चूँकि वो स्त्री पर्याय में है, अब परिग्रह का पूरा त्याग तो नहीं कर सकती, इसलिए आचार्यों ने उन्हें कहा वे उपचार से महाव्रती हैं। वे एक साड़ी पहनती हैं, वो साड़ी पूरी 16 हाथ की होती है, उसी को वो अपने शरीर पर धारण करती है। उसके साथ में वे मुनि महाराज की तरह ही दिन में एक बार ही आहार लेती हैं। वे भी मुनि महाराज की तरह ही केश नोच करती हैं। तो इस तरह मुनि के समान चर्या का पालन करती है, लेकिन मुनि जैसी नहीं है।
क्योंकि मुनि महाराज तो पूर्ण रूप से महाव्रतों का पालन कर रहे हैं। आरिका माता जी की मजबूरी है, वो करना तो चाहती है लेकिन मजबूरी है। स्त्री पर्याय है, साड़ी साथ में है, परिग्रह है, और भी बहुत से माताओं बहनों की स्त्रियों की जो अशुद्धियाँ होती है, उस कारण से उनकी चर्या का पूरा अच्छी तरह से मुनि के समान पालन नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी स्त्री पर्याय का यह उत्कृष्ट पद है, सर्वोच्च पद है, इसके आगे वो स्त्री पर्याय में नहीं जा सकती है। इसलिए ऐसी आरिका माता जी को हमें वंदामी कह करके फिर नमस्कार करना चाहिए। पंडित जी, जो नमोलोए शब्द शाहुड़म पद है, उसमें हम क्या आरिका माताओं को भी गर्वित कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि नमो लोए सौ सावणम अर्थात लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो। हम चर्चा कर रहे हैं पंच परमेष्ठी की। वहाँ पंच परमेष्ठी में अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये ही आए। आरिका माता जी इनमें से कौन से पद में आएंगी? कोई से में नहीं। फिर साधु पद में भी आरिका माता जी को गर्भित नहीं किया जाता। साधु अलग है, आरिका अलग है। हम आपसे पूछते हैं, यदि आरिका माता जी को साधु के साथ में ही गर्भित करना होता तो फिर यहाँ पर जो हम चतुर्विध संघ पढ़ रहे हैं, इसमें अलग अलग भेद क्यों करते? आरिका तो अपनी स्त्री पर्याय में महाव्रतों का पालन करने का पूरा प्रयास करती है। अच्छा, तभी तो आचार्यों ने उन्हें उपचार से महाव्रती कहा। मतलब वो महाव्रतों का पालन करती हैं लेकिन पूर्ण रूप से वास्तविक रूप में नहीं कर पाती, लेकिन उपचार से कर रही हैं, इसलिए वे भी मुनि के समान वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हम सम्मान परमेष्ठियों को देते हैं, जो हम पूजा आरती साधु महाराज की, मुनि महाराज की उतारते हैं, उतनी ही भक्ति आरिकाओं की हो, ऐसा नहीं है। आरिका पद के योग्य जो सम्मान है, जो वंदना है, जो हम वंदामी कह के उनको नमस्कार करते हैं, उतना हमें उनके साथ में करना चाहिए। भैया जी, अब जो श्रावक शब्द आया है उससे हमें क्या लेना है? श्रावक शब्द का तात्पर्य है जो व्रतों का पालन कर रहे हैं लेकिन अभी परिग्रह का पूरा त्याग नहीं किया। गृहस्थ में भी रह करके व्रत नियमों का पालन कर रहे हैं। गृहस्थ के अलावा यदि कोई क्षुल्लक अथवा एलक जी पद को धारण कर लेता है तो वह भी उत्कृष्ट श्रावक कहलाता है। हमारे यहाँ पर 11 प्रतिमाएं कही गई हैं। दर्शन, व्रत, सामायिक आदि इस तरह से 11 प्रतिमाएं कही हैं। आगे की संस्कार शाला में हम कभी इस बारे में चर्चा करेंगे। तो उन व्रतों का, उन प्रतिमाओं का जो पालन करते हैं वे श्रावक कहलाते हैं। इन्हीं के समकक्ष हैं लेकिन उनसे थोड़े से नीचे हैं क्षुल्लक महाराज जी, जो इस लंगोट के साथ में एक दुपट्टा भी धारण करते हैं। उनकी चर्या कैसे होती है? क्षुल्लक महाराज जी लंगोट और एक दुपट्टा रखते हैं। हाथ में भी आहार ले सकते हैं, कटोरे में भी ले सकते हैं, कोई पात्र में ले सकते हैं। उसके अलावा वे चाहे तो केश लौंच भी कर सकते हैं, चाहे तो कैंची से बाल भी बनवा सकते हैं। इनको भी हमें इच्छामी कह करके फिर इनकी वंदना करनी चाहिए। तो ये जितने भी हैं क्षुल्लक एलक जी, ये उत्कृष्ट श्रावक हैं। उनके नीचे 6 प्रतिमाधारी, 7 प्रतिमाधारी, 2 प्रतिमा से लेकर के आगे के जितने भी प्रतिमाधारी हैं वे सब श्रावक के अंतर्गत आते हैं और इनका गुणस्थान 5वां गुणस्थान कहा गया है। क्षुल्लक एलक जी को तो हमने इच्छामी कह के वंदना कर दी और उनसे नीचे के जो हैं उनको हमें वंदना भैया जी, वंदना दीदी जी, इस प्रकार से कह के फिर उनका सम्मान करना चाहिए। भैया जी, आपने आरिकाओं के बारे में तो हमें बता दिया था कि वो 16 हाथ की साड़ी रखती हैं, लेकिन क्षुल्लक जी कितना बड़ा दुपट्टा रखें? क्षुल्लक जी के दुपट्टे के बारे में ऐसा कहा गया है चूँकि वहाँ ऐसा कोई हाथ का प्रसंग नहीं है कि इतने मीटर का कपड़ा रखें। उनके लिए तो ऐसा लिखा, जिन क्षुल्लक जी की जैसी अवगाना उस अनुसार उनको दुपट्टा रखना चाहिए, लेकिन वो दुपट्टा ऐसा हो कि यदि वो सिर ढकें तो पैर नहीं ढक पाएँ, पैर खुले रहे, और यदि पैर ढकें तो सिर खुला रहे। ऐसा दुपट्टा उनको रखना चाहिए। यदि ज़्यादा बड़ा दुपट्टा रखेंगे तो दोनों ढक जाएंगे, तो वो दुपट्टा रखना उनका फिर आगम सम्मत नहीं कहा जाएगा। और ऐसा करने से जब सिर ढकेगा, पैर खुले रहेंगे, तो उन्हें ऐसे परिणाम होंगे जिससे उन्हें कष्ट सहन होगा और वही उनके लिए उस दुपट्टे को छोड़ने का कारण होगा। इसलिए दुपट्टे का कोई साइज नहीं है। जो क्षुल्लक महाराज जी हैं उनकी जैसी अवगाहना है, जैसा उनका शरीर है, उस अनुसार वे दुपट्टा रखते हैं। पंडित जी, श्राविकाओं के अंतर्गत कौन कौन आती हैं? जैसे हमने श्रावक के अंतर्गत पढ़ा, क्षुल्लक जी, एलक जी, ये तो उत्कृष्ट श्रावक कहलाए।
इनके नीचे जो प्रतिमाओं को धारण करने वाले ब्रह्मचारी भैया लोग हैं, 2 प्रतिमा से लेकर के, वो सब श्रावक के अंतर्गत आ गए। श्राविकाओं के अंतर्गत उत्कृष्ट पद को धारण करने वाली होती है क्षुल्लिका माता जी। इनके अलावा जिन माताओं बहनों ने ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण किया, व्रतों को अंगीकार कर लिया, प्रतिमाओं को पालन किया, प्रतिमाओं का पालन करने से पंचम गुण स्थान प्राप्त होता है। पंचम गुण स्थान का मतलब व्रती बन जाते हैं। तो जब व्रती हो जाते हैं, श्राविका की अपेक्षा से बात करेंगे तो जो माताएं बहनें व्रतों को धारण करती हैं, 12 व्रतों का संकल्प ले लिया, सामयिक प्रतिमा तीसरी प्रतिमा को धारण कर लिया, रात्रि भुक्ति प्रतिमा का ग्रहण किया, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा को उन्होंने ग्रहण किया। इस तरह से जो क्षुल्लिका पद से नीचे है लेकिन प्रतिमाधारी हैं, वो सारी की सारी बहनें सब श्राविका के अंतर्गत आती हैं। क्षुल्लिका माता जी को इच्छामी कह करके और उन बहनों को, उन दीदियों को वंदना दीदी इस प्रकार कह के फिर हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अभी आपने जो चतुर्वेद संघ के बारे में हमें बताया, तो क्या इसकी परंपरा अभी की है वर्तमान कालीन या फिर पुरातन कालीन है ये? नहीं, पुरातन कालीन ही नहीं, अनादिकालीन है। जब जब जैन धर्म की बात की जाती है, पंच परमेष्ठी की बात की जाती है, श्रावक के व्रतों की बात की जाती है, तब तब इन पदों की बात की जाती है। आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने लिखा 3 प्रकार के लिंग हैं। लिंग मतलब चिन्ह। एक तो जिन लिंग अर्थात मुनि दीक्षा धारण करने वाले मुनि महाराज, एक आरिका पद जो मुनि के समान महाव्रतों का पालन करती है, उपचार से महाव्रती कही गई है, और तीसरा लिंग उन्होंने कहा उत्कृष्ट श्रावकों का। श्रावकों में श्राविकाएं भी गर्भित है। हम समोषण का वर्णन पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ आता है कि भगवान के समोषण में इतने मुनि, इतनी आरिका, इतने लाख श्रावक और इतने लाख श्राविकाएं होती है। पढ़ा है अपन ने जी। तो उस अनुसार ये परंपरा अभी की नहीं है, ये अनादिकालीन परंपरा है। आगम में ये सारा का सारा वर्णन दिया हुआ है। उस अनुसार जो जिसकी जैसी शक्ति होती है उस अनुसार वो वैसे पदों को, वैसे व्रतों का पालन करते हैं और उस पद से वे सुशोभित होते हैं। जो प्रतिमाओं को धारण करते हैं वे श्रावक श्राविकाएं कहलाती हैं। जो स्त्री पर्याय में आरिका के व्रतों का पालन करते हैं वे माता जी कहलाती है, और जो 28 मूलगुणों का आगम के अनुसार पालन करते हैं वे मुनि महाराज कहलाते हैं। इस प्रकार इस चतुर्विध संघ के बारे में हमें समझना चाहिए। आपने बताया कि यह परंपरा अनादिकालीन है, तो ये कब तक चलेगी आगे परंपरा? जैसे अनादिकाल की परंपरा है वैसे अनंत काल तक चलेगी। वर्तमान समय की अपेक्षा से चर्चा करें तो वर्तमान में हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है। अवसर्पणी में हीन प्रवृत्ति होती है। पंचम काल चल रहा है। पंचम काल के अंत तक चतुर्विध संघ पाया जाएगा। आगम के अनुसार चर्या करने वाले 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज, भावलिंगी मुनि महाराज पूरे पंचम काल के अंत तक रहेंगे। आरिका माता जी रहेंगी, क्षुल्लक जी, क्षुल्लिका जी, एलक जी, श्रावक श्राविका सब रहेंगे। शास्त्रों में उनका नाम भी दिया हुआ है। हम उनके समक्ष जाएं और उनकी पूजा स्तुति करके, उनके चरण सानिध्य में बैठ करके, उनकी संगति करके अपने पुण्य को बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा यह मनुष्य पर्याय सार्थक होगा, हमारा गृहस्थ जीवन आगे बढ़ेगा और हम भी धर्म मार्ग की तरफ बढ़ेंगे। आइए, समय आपका हो गया। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह एवं पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, विकास जैन, जया जैन, ऋषभ जैन, प्रियांशी जैन, इम्फाल, मणिपुर एवं जबलपुर से गुप्त दान। ये है संस्कार शाला, ये है संस्कार शाला।